Everyone, I'm again here with the second part of punctuation mark. Previously, we have done use of full stop, question mark, exclamation mark, and the comma. Today, we will learn about the colon and the semicolon, where we use colon and where we use semicolon. So, let's get started. फर्स्ट टॉपिक इज कॉलन. कॉलन का यूज़ हम तीन चीज़ों के लिए करते हैं. इंट्रोड्यूस थिंग्स, किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का. सेकेंड, क्वालिफाई अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का. सेपरेट डायलॉग फ्रॉम अ करेक्टर, किसी भी ड्रामा, किसी भी स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टर्स के डायलॉग को अलग अलग बताने के लिए भी हम यूज़ करते हैं कॉलन का. कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन आइटम, लिस्ट और अ कोटेशन. कॉलन का यूज़ होता है किसी भी आइटम को इंट्रोड्यूस करना. इंट्रोड्यूस करने के लिए मीन्स कि उसे बताने के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए, किसी भी लिस्ट को शो करने के लिए और कोटेशंस को शो करने के लिए. कोटेशंस होते हैं किसी के द्वारा कही भी बात को जब हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं, लाइक दैट, तो ये दैट इज़ कॉल्ड द कोटेशन. ये क्या कहलाते हैं? कोटेशन. हैमलेट ने सही कहा है कि टू बी और नॉट बी, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है. उसके द्वारा कही भी बात को हमने एज इट इज़ कहा है, तो उसे हमने किसके अंदर रखा है? कोटेशन मार्क. तो उसको हम शो करने के लिए कॉलन का यूज़ करते हैं और मोस्टली हम लोग यहाँ पर कॉमा का यूज़ भी करते हैं. तो अगर कॉलन की जगह पे कॉमा का यूज़ हो या कॉमा की जगह पे कॉलन का यूज़ हो तो डोंट बी कंफ्यूज, बोथ आर द राइट. ओके, यू नो व्हाट टू डू, प्रैक्टिस. यहाँ पर हम कॉलन के थ्रू एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है. उसके बाद हमने कॉलन का यूज़ किया तो सेपरेटली बताया, क्योंकि वहाँ पर हमने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, हम बता रहे हैं. तो वो हमें से कह रहा है कि हाँ मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर हमने उसको सेपरेट किया. आई नीड टू बाय, मुझे ज़रूरत है खरीदने की. क्या क्या चीज़ें खरीदने की है, तो उसको शो करने के लिए हमने यूज़ किया कॉलन का. नेक्स्ट, क्वालिफाई अ सेंटेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग मीनिंग और एन एक्सप्लेनेशन. किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉलन का. सी द एग्जाम्पल, शी वॉज फीलिंग रियली डाउन लास्ट वीक. लास्ट वीक जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी. अब उसका रीज़न क्या है, उसको बताने के लिए हम पहले कॉलन का यूज़ करेंगे, देन वी एक्सप्लेन द रीज़न सेपरेटली. शी हैड फेल्ड हर एग्ज़ाम एंड लॉस्ट हर जॉब. वो अपने एग्ज़ाम में फेल हो गई थी और अपनी जॉब उसने खो दी थी. तो इसकी वजह से वो क्या थी, लास्ट वीक डाउन फील कर रही थी. माई मदर टॉट मी इम्पॉर्टेंट थिंग, मेरी मम्मा ने मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई है, और वो क्या है? फॉरगिवनेस, मीन्स कि क्षमा कर देना. क्या है? क्षमा कर देना. ठीक है. जब हम किसी चीज़ की मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके लिए भी कॉलन का यूज़ करते हैं. सेपरेट डायलॉग्स फ्रॉम कैरेक्टर, वी ऑलरेडी हैव लर्न. जब हम किसी भी ड्रामा या किसी भी स्क्रिप्ट में किसी कैरेक्टर के द्वारा कही भी बात को सेपरेटली बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कॉलन का. लेडी मैकबेथ ने कहा है क्या? व्हाट डन कैन नॉट बी अनडन. जो किया जा चुका है उसे आप क्या नहीं कर सकते? दोबारा नहीं कर सकते. ठीक है. तो ये किसने कहा? लेडी मैकबेथ ने कहा. कॉलन का यूज़ करके हमने क्या किया? उसके डायलॉग को औरों के डायलॉग से सेपरेट कर दिया. Now, next is semicolon. We use semicolon to join two or more sentence. दो या दो से ज़्यादा sentences को join करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं semicolon का. और आइटम्स को सेपरेट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका? semicolon का. So let's see. Separate items in a list when you need to use punctuation with phrases in your list. Okay. किसी भी लिस्ट से आइटम्स को सेपरेट करना मीन्स कि आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आपने लिस्ट बनाई है, उसमें से आपने आइटम्स को सेपरेट करना है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे? सेमीकोलन का यूज़ करोगे. व्हेन यू नीड टू यूज़ पंक्चुएशन विद फ्रेजेस इन योर लिस्ट.
जब आपके लिस्ट में फ्रेजेस होंगी, मीन्स अलग अलग चीज़ें होंगी, फ्रेजेस मोस्टली होती हैं क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विदाउट सेंस, उसका कोई सेंस नहीं होता। सेंटेंस का सेंस कब बनता है, जब हमारा सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बट फ्रेजेस ओनली ग्रुप्स ऑफ वर्ड है जिसका कोई भी क्या नहीं है, सेंस नहीं है। ठीक है, तो जब हमने अपनी लिस्ट में से आइटम्स को सेपरेट करना है जो कि ओनली एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसका कोई सेंस नहीं है, तो वहाँ पर भी हम उसको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन्स का। सीधा एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ट्रेवल मैनी कंट्रीज, आई वॉन्ट टू गो वेनिस एंड इटली। वेनिस और इटली अलग स्टेट में है, देन ग्लासगो एंड स्कॉटलैंड ये अलग स्टेट में है, एंड न्यू दिल्ली एंड इंडिया ये क्या है, न्यू दिल्ली इंडिया ये अलग कंट्री में। तो सारी चीज़ों को हमने सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया है, सेमी कॉलन का। अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो हम क्लियर नहीं कर पाते कि ये सब अलग अलग कंट्रीज़ में है। ओके, नेक्स्ट, जॉइन टू और मोर सेंटेंसेस दैट आर लिंक्ड। ठीक है, दो या दो से अधिक ज़्यादा सेंटेंसेस जो एक दूसरे से लिंक है, उनको लिंक करने के लिए भी हम सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि उनको लिंक करने के लिए कंजक्शन का यूज़ होता है, कंजंक्शन का यूज़ होता है, इसलिए उसको कंजंक्शन कर कहते हैं, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को लिंक करते हैं। लेकिन अगर आप कंजक्शन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप किसका यूज़ करेंगे, सेमी कॉलन्स का। जब आपके एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन यूज़ द पंक्चुएशन मार्क, तो वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कंजंक्शन की जगह पे सेमी कॉलन का यूज़ करके भी हम टू और मोर सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। सीधे एग्जाम्पल, शी कॉल्स इट अ रबर, आई कॉल इट एन इरेजर। वो इसका रबर कहती है और मैं क्या कहती हूँ, इरेजर कहती हूँ। माई टीचर इज़ द बेस्ट, शी ऑलवेज हेल्प मी। मेरी टीचर बेस्ट है क्योंकि वो मुझे हमेशा हेल्प करती है। यहाँ पर मैं बिकॉज का भी यूज़ कर सकती थी, कंजंक्शन, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ किया तब भी हमारे जो हैं दोनों सेंटेंसेस क्या हो गए, लिंक हो गए। आई होप आपको ये चीज़ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इसके आगे के पंक्चुएशन मार्क्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।